प्रदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप सब लोगों का स्वागत है राम कथा के इस सत्र में, जिसमें आज हम कथा करेंगे सीता जी के प्राकट्य दिवस की। पिछली कथाओं में हमने सुना, हमने देखा, हमने इस बारे में चर्चा भी की कि राम जी आ गए, अपने अंशों के सहित आ गए। हमने उनके प्राकट्य की कथा कही, उनके नामकरण संस्कार की कथा कही, हनुमान जी के प्राकट्य की कथा कही, उनके नामकरण की कथा बोली। आज हम सीता जी यानी कि भगवान की हलादनी शक्ति भक्ति देवी, उनके प्राकट्य के बारे में कुछ कथा करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये कथा अगर हम देखें लीला क्रम में जिस प्रकार से है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के प्राकट्य का जो वर्णन किया है वो उन्होंने बाद में किया है, लेकिन हम पहले कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम सत चित आनंद भगवान के जो तीन रूप हैं उनका वर्णन करके उसके बाद कथा को वहां से हम शुरू करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि आज सीता जी के प्राकट्य का दिवस है। राम जी आए, किस लिए आए? भूदेवी गई थी उनके पास, उनसे प्रार्थना की कि पाप का बोझ जो है बढ़ गया है। पाप का बोझ बढ़ने का जो मेन कारण वो बता रही हैं वो है रावण, है ना। रावण जो है आ, भगवान ने ही भेजा है उनको यहाँ पर आसुरी शक्ति बनाकर, क्योंकि भगवान ने जो था उनके साथ वीर रस का आस्वादन करना था। तो इसलिए रावण आ गए हैं, आसुरी राक्षसी प्रवृत्तियों के प्रतीक बन गए हैं। उनका जो उनकी जो राजधानी है लंका, लंका यानी भक्ति के प्रतिकूल गतिविधियों का केंद्र। एक तो चीज होती है जहां पर भक्ति के अनुकूल गतिविधियां हो रही हो, फेवरेबल चीजें हो रही हो। दूसरी है जहां भक्ति के विरोध में गतिविधियां हो रही हो। तो लंका आप यूं समझिए कि भक्ति के प्रति प्रतिकूल गतिविधियों का केंद्र है। एक भक्त को जिस प्रकार से अपना आचार रखना चाहिए, अपना जीवन रहन सहन रखना चाहिए, उसके बिल्कुल उल्टा जैसा होना चाहिए, वही लंका में प्राय दृष्टिगोचर होता है ना। भक्त लोग जो है जब भक्ति का विचार करते हैं तो भक्ति का विचार आप देखेंगे कि केंद्रित रहता है वैष्णवों की सेवा के आसपास, क्योंकि उससे आपकी भक्ति में वृद्धि होती है। जो अभक्ति का विचार है वो हमेशा सोचेगा कि वैष्णवों को किस प्रकार से कष्ट दिया जाए, किस प्रकार से उनकी भक्ति में रुकावट लाई जाए, किस प्रकार से संतों की, भगवान की, वैष्णवों की निंदा की जाए। उसी प्रकार से रावण के यहाँ विचार विमर्श जो है वो यही चलता रहता है कि क्या करें कि कुछ ना कुछ भगवत भक्ति के विपरीत हो जाए। एक प्रस्ताव आता है, देखिए रावण भी तो सब अपने जैसे लोगों से घिरा हुआ है ना, आसुरी प्रवृत्तियों से घिरा हुआ है। तो एक प्रस्ताव आता है रावण के राज्यसभा में। वो ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, ये जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, भगवान के खुद को भक्त कहने वाले लोग हैं, ये वनों में घूम घूम के वहां पे तपस्या करते हैं, कई बार यज्ञ करते हैं, आराम से घूमते रहते हैं। कुछ खेती वेती तो करते नहीं है, जो इनको जंगल में मिलता है फल फूल कंदमूल उसको लेके तोड़ के खा जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो महाराज रावण, इस पृथ्वी के तो आप ही सम्राट हैं। रावण खुश हो गया, बोला हाँ बात तो ठीक है, मैं ही हूँ। अब उन्होंने ये कहा कि अगर आप सम्राट हैं तो ये सब सारे लोग जो हैं, ये जो फेलो सॉरी वृक्षों से जो फल तोड़ रहे हैं, धरती से जो कंदमूल निकाल के खा रहे हैं, वो भी तो आप ही का है, ये तो चोरी कर रहे हैं। रावण को ये बात भी जची, उसने कहा हाँ सही बात है, ये तो चोरी कर रहे हैं, इस सब का स्वामी तो मैं हूँ।
तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि महाराज रावण क्यों ना हम एक काम करें, सब साधु संतों पर, ऋषि मुनियों पर हम टैक्स लगा दें, उनसे कर वसूल किया करें। तो रावण को तो ये विचार जो है बहुत अच्छा लगा। उसने कहा हाँ जाओ और ये जितने भी साधु संत ऋषि मुनि मिले उनको बोलो कि हमें टैक्स दें, उनसे कर लेके आओ, और जो तुम्हारी बात ना माने उसके साथ सख्ती से पेश आओ, है ना? ऐसा कह के उसने अपने सैनिकों को रवाना कर दिया। अब सैनिकों के पास अब तक उन्होंने जितने भी पाप किए थे, कभी वैष्णव अपराध उन्होंने किया नहीं था। साधु संतों के प्रभाव से वो थोड़े अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था कि किस प्रकार से किससे क्या बात करनी है। They were a little bit uncertain about the scope of work that Ravan had assigned to them. Anyhow, like a dutiful servant, they said, "Okay, we'll go and give it a try." तो अब वो दक्षिण भारत की ओर आ जाते हैं। कौन आए हैं? रावण के सैनिक। किसके कहने पे? ये मास्टर स्ट्रोक जो आइडिया था, किसने दिया था? रावण जी ने दिया था। रावण बोले जाइए, सैनिक जो है उनकी टुकड़ी आ गई। अब सबसे पहले देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ऐसा लगता है कि रावण का, उसके पूरे वंश का, वो सब सारे असुरों का, राक्षसों का, ऐसा लगता है कि सत्यानाश इनका होना तय ही हो गया होगा। तभी तो ये जो सैनिक थे सबसे पहले घुस गए अगस्त्य मुनि के आश्रम में। अब अगस्त्य मुनि आप जानते हैं कौन है ना? देखिए हम आगे जाके एक प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि अब तक हम इन सब पर्सनैलिटीज के बारे में जो कहते आए हैं, हम ये चाहेंगे कि आप उनको भली-भांति जान लीजिए, क्योंकि हमारी ये जो यात्रा है, उस यात्रा के ये सब जो भक्त हैं, वो गाइड हैं। अलग-अलग मोड़ पे, अलग-अलग रास्ते पे ये हमारा अलग-अलग तरीके से हाथ पकड़ कर आगे लेके जाएँगे और अगले भक्त के हाथ में दे देंगे। तो अगस्त्य मुनि आप जानते हैं, कुंभज मुनि भी इनको कहते हैं, कि शुरू-शुरू में हमने ये सुना था रामचरितमानस में कि शिव जी गए थे सती जी को लेकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में भगवान की कथा सुनने के लिए। तो जिसके आश्रम में शिव जी जाते हैं, सती जी को साथ में लेके जाते हैं कि जाएँगे, उनके श्रीमुख से कथा सुनकर शिव जी के हृदय को आनंद मिलेगा। ये मूर्ख सैनिक वहीं अगस्त्य मुनि के आश्रम में घुस गए और उनको बोले टैक्स दीजिए, कर दीजिए। अब अगस्त्य मुनि के जो वहाँ पर शिष्य थे, वो भी सब साधु लोग थे। उनको तो बात समझ में नहीं आई कि ये कह क्या रहे हैं। ऐसी बात तो कभी किसी ने सुनी नहीं थी। और इनकी देखिए, इनका साहस तो देखिए कि अगस्त्य मुनि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने आपस में चर्चा की कि भई क्या किया जाए, सलाह की। उन्होंने कहा इनको कुछ कहें हम, इसके पहले एक काम करते हैं, गुरुदेव को बताते हैं। अगस्त्य मुनि के पास बात गई। अगस्त्य मुनि ने जब सुना तो वो तो को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, बहुत आश्चर्य हुआ उनको। उन्होंने कहा कि ये पक्का करो कि कहाँ से आए हैं। उनका परिचय लिया गया, अगस्त्य मुनि ने सबको बुलाया, बोले भाई कहाँ से आए हो? अब वो जो सैनिक थे, अब वो भी थोड़े-थोड़े नर्वस होने लगे थे। अगस्त्य मुनि का तेज इतना था, उनको लगा कि ये रावण ने कहाँ भेज दिया हमें, ये हमें फँसवाएगा। एनी हाउ उन्होंने अगस्त्य मुनि को बताया कि देखिए हम महाराज रावण के वहाँ से आए हैं और आपसे कर वसूलने के लिए आए हैं, आपको कर देना पड़ेगा। तो अगस्त्य मुनि ने कहा अच्छा मैं कर दूँगा तो आप ले लोगे? बोले हाँ जी, ले लेंगे। बोले लेने के बाद क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि ले जाकर हम अपने जो महाराज हैं रावण, उनको दे देंगे। अगस्त्य मुनि ने कहा कि पक्का दोगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ जी, पक्का देंगे। बोले बैठिए, अभी हम आपको कर देते हैं। अगस्त्य मुनि ने अपने शिष्य को कहा कि जाइए जाकर एक कलश लेके आइए। तो वो जाके एक कलश ले आए। अब कलश लेके आने के बाद अगस्त्य मुनि ने क्या किया, पास के एक पौधे से कंटीले से पौधे से एक काँटा तोड़ा लंबा-सा। अपने दाएँ हाथ की के अंगूठे में उसको काँटे को लगाया और उसमें से कुछ रक्त की बूँदें निकाली। और वो जो रक्त की बूँदें निकाली थी, वो उन्होंने कलश में डालनी शुरू की। और अपने सब वहाँ पे जितने भी साधु संत थे, सबको बोला कि आप भी ऐसा ही कीजिए। तो सब लोगों ने भगवान का नाम लेकर रक्त की कुछ बूँदें जो हैं वो कलश में डाल दी। अब कलश धीरे-धीरे भरने लगा। अब वहाँ कलश में बूँदें जा रही हैं और यहाँ ये जो सैनिक थे, इनका जो हृदय है, वो उसमें घबराहट शुरू हो गई। इनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और अब हमें करना क्या चाहिए। तो चलिए, ये कलश भर गया। अगस्त्य मुनि ने उसके ऊपर कपड़ा बाँध के उसको सील कर दिया और उनको दे दिया। बोलिए ये हमारा कर है, आप ले जाइए और रावण को बोलिए कि इसे हमारी ओर से ज़रूर ग्रहण करे। तो अब सैनिकों को समझ में आ गया कि उनसे बहुत भारी कोई गलती हो गई है। तो क्षमा माँगने को हुए। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि नहीं, अब आप ये कर ले जाइए, ले जाके रावण को दीजिए और उनको ये आप एक शुभ सूचना भी दे दीजिएगा कि हमने ये कर भेजा है और ये जो कर हम उनको भेज रहे हैं, ये उनके समूल वंश के नाश का कारण बनेगा।
अब तो सैनिकों की सिट्टी-पिट्टी गुम, करें तो क्या करें? कलश को हाथ लगाते हुए भी उनको डर लग रहा है। अगस्त्य मुनि ने उनको कलश लेकर पकड़ा दिया और बोले जाइए आप यहाँ से। अब वो भागे-भागे वापस गए। रावण हैरान हो गया, खुश भी हो गया, बोला बड़ी जल्दी आ गए, लगता है इन्होंने सारा टैक्स वसूल कर लिया है। तो बोला बहुत जल्दी आए भई। सैनिक बोले जल्दी छोड़िए, आप बात सुनिए कि हमसे हुआ क्या? बोले क्या हुआ? उन्होंने कहा हम तो पहली जगह गए थे, वहीं हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पहली जगह गए कहाँ थे ये तो बताइए? तो सैनिक बताने लगे कि भई हम एक वो यहाँ पर ऋषि रहते हैं एक, उनका नाम है अगस्त्य। अब रावण भी बड़ा परेशान हो गया, बोला तुम्हें और कोई नहीं मिला था? तुम वहाँ क्यों गए? तब सैनिक बोले अब आपने तो बताया नहीं था ना कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। आपने कहा जो भी ऋषि मुनि दिखे, कोई भी साधु संत दिखे, उनको जाके कर वसूलो। अब रावण सोचे कि करें क्या? पूरी बात उनको बताई गई कि भई ये कलश दिया है आपके लिए। रावण तो बोला मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाऊँगा, है ना? रावण तो पीछे भाग गया। सब मंत्रियों को बुलाया, बोले भई ऐसे हो गया, क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा आप एक काम कीजिए, इस कलश से आप घबराइए मत, इसको समुद्र में फेंक दीजिए। तो रावण बोला ये क्या सुझाव है भई? समुद्र में फेंक दिया, भक्तों का रक्त है। ये तो अगर जिसने मछली ने पी लिया, किसी ने वो प्रचंड एक जीव का रूप लेके पूरी लंका को निगल जाएगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। समुद्र में तो नहीं भेजेंगे। किसी ने कहा कि आप एक काम करें, पुष्पक विमान पे बैठें और पूरे आकाश में जाकर इसको धरती पे बिखेर दें, दूर, 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 दूर। रावण बोला नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये तो ज़मीन पे जाके गिरेगा तो उसमें से पेड़ उगेंगे और वो सारे पेड़ जो हैं ऐसे होंगे कि वो राक्षसों के भक्षी पेड़ होंगे, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो फिर किसी ने सुझाव दिया आप एक काम करें, इसको ज़मीन गहरी ज़मीन खोद के उसके अंदर गाड़ दीजिए। तो रावण ने कहा कि अगर गाड़ भी दिया तो वहाँ से कोई पेड़-पौधा कुछ भी उग के ऊपर आ गया तो वो आके मुझे खा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप एक काम कीजिए, कहीं पे बंजर ज़मीन ढूँढिए, वहाँ पर इसको गाड़ दीजिए। रावण ने उन सैनिकों को वापस बुलाया, उनको कहा कि देखिए एक काम कीजिए, इसको ले जाइए और कहीं कोई ऐसी बंजर ज़मीन दिखे, तो वहाँ पर आप इसको बहुत नीचे गाड़ के आइए। तो अब वो जो सैनिक थे वो बेचारे दोबारा उन्होंने कलश पकड़ा, घबराए तो वो हुए ही थे। उन्होंने कहा ये तो हम साधु के शाप के कारण बन गए हैं। उसके पहले तो बड़ा अहंकार था उनका, लेकिन जब साधु का तेज वो देख आए थे तो समझ गए थे कि इनका जो प्रभाव है, वो निरर्थक नहीं जाने वाला। अब उनको पता नहीं कि कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ, है ना? चलिए, भगवत प्रेरणा से उन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन जब भी जहाँ भी वो सोचते कि हम यहाँ पे गाड़ दें, वहाँ पे भगवान की ओर से उनके हृदय में एक प्रेरणा आ जाती कि नहीं यहाँ नहीं। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि ये साधुओं का रक्त है ना? भक्तों का रक्त है। इसको भूमि देवी जो है वो रखेंगी नहीं, वो उगल देंगी और जहाँ पर उगल देंगी वो कोई उसको सहन नहीं कर पाएगा। ये तो कोई भक्त का ही सामर्थ्य ऐसा हो कि वो इनको अपनी गोद में रख ले तो रख ले। तो अब ये प्रेरणा के साथ जा रहे हैं पूरब दिशा में, चलते-चलते वो वहाँ पहुँचे जहाँ महाराज जनक का राज्य था। वहाँ पे एक जगह का नाम था सीतामढ़ी। वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई उपजाऊ है नहीं, सारी बंजर सी ज़मीन है। वहाँ उन्होंने खोद के उसको गाड़ा। हालाँकि रावण ने तो उनको ये कहा था कि भई बहुत गहरा गड्ढा खोदिएगा और वहाँ पे उसको दबा के आइएगा। लेकिन ये ऊपर-ऊपर दबा के और भाग लिए। इनको लगा कहीं मुड़-मुड़ के देख रहे हैं कि कलश हमारे पीछे तो नहीं आ रहा और वो तो गए भाग। जाके रावण को बोल दिया हम काम कर आए। रावण भी बड़ा प्रसन्न हो गया। अब देखिए जिस धरती में, जिस राज्य में संतों का रक्त जो है वो दब गया है, वहाँ क्या होगा? अब ये तो जो वहाँ के राजा हैं जनक, जनक जो हैं वो परम भक्त हैं। ये तो उनका तेज है, उनका प्रभाव है कि पूरे उसी दिन भूकंप नहीं आ गया। लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव तो वहाँ पे पड़ना था। उसके कारण हुआ क्या कि जनकपुरी में भयंकर अकाल आ गया, सूखा पड़ गया। उपजाऊ ज़मीन पूरे जनकपुरी की रातों-रात बंजर हो गई। प्रजा जो है वो हाहाकार करने लगी, बारिश होती नहीं थी। मंत्री हैरान परेशान हो गए, बोले ये हुआ क्या? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। महाराज जनक जो हैं, अब जैसा हमने कहा परम भक्त हैं, राज ऋषि हैं, साधु भाव रखते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो सुधर नहीं रहे। प्रार्थना करते, 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 करते 12 वर्ष बीत गए। सब लोग बहुत कष्ट में चल रहे हैं। जनक जी जो हैं वो याज्ञवल्क ऋषि के दर्शन करते हैं। याज्ञवल्क ऋषि कौन है? आप सब जानते हैं कि ये रामचरितमानस के जो 4 घाट हैं वहाँ पर एक घाट पर याज्ञवल्क जी भी बैठकर कथा सुना रहे हैं भारद्वाज मुनि को। याज्ञवल्क जी के पास जाते हैं, उनको ये कहते हैं कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कहीं कोई गलती हुई है।
क्योंकि हमने वेदों में ये पढ़ा है कि जो राजा होता है उसके कर्मों का जो फल है उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। तो महाराज जनक कहते हैं कि देखिए लगता है मेरी ही किसी कर्म का ऐसा परिणाम हुआ है कि मेरी प्रजा जो है वो इतने कष्ट में है। तो कृपा करके आप थोड़ा पता लगाइए कि किस प्रकार से मैं अपनी प्रजा को इस संकट से उबार सकता हूँ। याज्ञवल्क्य जी जो है वो ध्यान में चले जाते हैं। अब ध्यान में जो है याज्ञवल्क्य जी पूरा जो वृतांत है वो देखते हैं, गंभीर हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। उसके बाद देखते-देखते जो याज्ञवल्क्य जी हैं, उनकी आँखें जो हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। उनके चेहरे पे, उनके अधरों पे मुस्कान आने लगती है। तो जनक जी बड़े हैरान हैं, वो बोले, "अरे! ये तो मुस्कुरा रहे हैं।" तो वो कहते हैं कि ऋषिदेव आप मुस्कुरा रहे हैं, है ना? और आप ये देखिए कि हमारा कितना दुर्भाग्य है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राजन मैं आपके दुर्भाग्य पर नहीं, आपके सौभाग्य पर मुस्कुरा रहा हूँ। सौभाग्य भी नहीं, आपके परम सौभाग्य पे मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। तो अब जनक जी कहते हैं वो कैसे? तो अब पूरी बात तो नहीं बताते याज्ञवल्क्य जी अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनक आप एक काम करें, एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वो कहते हैं ठीक है ना? वो तो परम साधु हैं और यज्ञ के लिए तो हमेशा तैयार हैं। तो कहते हैं ठीक है चलिए हम राजभवन में अभी यज्ञ शुरू करते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ये जो यज्ञ है ये राजभवन में नहीं होगा, ये राजभवन के बाहर होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बताइए हम जो है उसका प्रबंध करते हैं। तो कहते हैं कि जिस भूमि पर ये यज्ञ होना है उस भूमि का भी मुझे भी नहीं पता, उस भूमि का भी चयन करना है। तो बोले ठीक है, रथ मंगवाया जाता है, उस पे याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना करते हैं महाराज जनक कि आप रथ पे चलिए और ढूंढिए, बताइए कहाँ इस यज्ञ का आयोजन किया जाए। रथ पे चलते हैं, घूमते-घूमते वो एक स्थान पर आ जाते हैं। वहाँ पर आके याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि यही है वो स्थान। और देखिए भक्तों ये वही स्थान है जहाँ पर उस कलश को रावण के सैनिक जो हैं वो दबा के गए हैं। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि देखिए इस स्थान पे क्योंकि यज्ञ का प्रयोजन क्या है? यज्ञ का प्रयोजन है कि धरती से उपज हो। तो ये कहते हैं कि उपज के लिए किसान जो है वो हल चलाता है, खेत को जोतता है। तो ये कह रहे हैं कि इस भूमि को पहले जोतना होगा। तो महाराज जनक जो है वो अपने मंत्री को इंगित करते हैं, वो ये कहते हैं कि बुलाइए किसानों को, अपने बैलों को, हलों को लेके आएँ और यहाँ पर जोतना शुरू करें। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं रुकिए, सबको रोक देते हैं। और वो फिर मुड़ के कहते हैं महाराज जनक को और सुनैना जी को, सुनैना जी जो हैं महाराज जनक की अर्धांगिनी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। उन दोनों को कहते हैं कि देखिए ये हल जो है ये आप दोनों को चलाना होगा, इसमें बैल नहीं लगेंगे, इसमें आप लोगों को खुद ही चलाना पड़ेगा। तो जैसा हमने कहा कि भई साधुओं के परम सेवक हैं जनक जी, सुनैना जी, बहुत सुंदर उनकी सेवा की वृत्ति है। वो ये कहते हैं जैसा आपका आदेश है वैसा ही होगा। बहुत गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है सूर्य से ना मानो आग का गोला जो है वो अग्नि उगल रहा है। वहाँ पे पवन नहीं, ऐसा लगता है कि आग बह रही है। खैर चलिए हल मंगाया जाता है, राजा-रानी जो हैं वो दोनों उसमें जुड़ते हैं, हल को खींचने लगते हैं। खींचते जाते हैं, घूमते-घूमते वो एक स्थान पर जाकर हल जो है वो रुक जाता है। अब जहाँ पर वो हल रुक गया वहाँ से वो आगे जा ही नहीं रहा। बड़ा कष्ट है। राजा-रानी लगे हुए हैं, जनक जी, सुनैना जी, तमतमाती हुई धूप है। ऐसा लग रहा है कि धरती तो जैसे अग्नि से तप रही है। और ज़ोर लगाते हैं, पसीने निकल रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है, ज़ोर लगाया, हिल के नहीं दिया। याज्ञवल्क्य मुनि को पुकारते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा हल जो है अटक गया है। आपने ये निर्देश दिया था कि यज्ञ को, हल को पीछे नहीं करना, आगे ही लेके जाना है। तो हम इसको पीछे घुमाकर इसको निकाल भी नहीं सकते, क्या करें? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप अपना हल बिल्कुल उसी स्थान पे रख दीजिए, अब आगे ज़रा भी मत जाइए और वहाँ पर उस धरती का अनुसंधान कीजिए, उसको खोदिए। मिट्टी हटाना शुरू करते हैं अपने हाथ से महाराज जनक और सुनैना जी। जैसे ही वो मिट्टी हटाते हैं, थोड़ी-सी मिट्टी अभी हटाई है, अचानक कुछ होता है। बादल घिर आते हैं, शीतल हवा शुरू हो जाती है। वहाँ पर पता नहीं कहाँ से मोर प्रकट हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। पक्षी आ जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, इंद्रधनुष खिल जाता है। मिट्टी वो जैसे-जैसे हटा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मिट्टी को हटाने से नीचे से चंद्रमा की शीतल किरणें जो हैं, वो बिखर कर आ रही हैं। थोड़ी-सी मिट्टी को और हटाया गया तो देखते हैं कि पूरा जो वातावरण है वो और ज़्यादा मनोरम होता जा रहा है। थोड़ा-थोड़ा मिट्टी को हटाते हैं तो एक मंजूषा के दर्शन शुरू होने लगते हैं। जैसे ही मंजूषा के दर्शन से, मंजूषा समझते हैं आप, एक पेटी की के जैसा?
तो जैसे ही उसके दर्शन शुरू होते हैं, ऊपर आकाश में बादल घुमड़-घुमड़ कर गरजने लगते हैं और घनघोर वर्षा जो है प्रारंभ हो जाती है। वर्षा की बूंदें टक, 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 टक करके अम, धरती पर बरसने लगती हैं। 12 साल से जिस धरती से एक हरा अंकुर नहीं फूटा था, वहाँ पर एक क्षण में ही ऐसा लगता है पूरी लहलहाती हुई फसल खड़ी हो गई है। महाराज जनक देख रहे हैं कि ये हुआ क्या? अभी तो हमने यज्ञ यज्ञ की बात की थी, अभी तो धरती ही नहीं जोती ठीक से। यज्ञ होता तो हम समझते कि बारिश आ गई। यहाँ तो बारिश आ गई, गर्मी चली गई, पक्षी जो है वो चहचहाने लगे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं और ये फसल कहाँ से आ गई? फसल तो 6 महीने बाद आती है। क्या अद्भुत दृश्य है ये, कैसा चमत्कार है? जनक जी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अभी तो चमत्कार होना है, मंजूषा को खोलिए। तो मंजूषा को खोलकर देखते हैं तो वहां पर एक परम दिव्य लाली के दर्शन हुए हैं। बोले बोलिए राम रघुवर की प्रिया, श्री सिया सिया, सीता महारानी की जय। अब ये जो लाली हैं, ये जो छोटी सी बालिका हैं, छोटी सी गुड़िया हैं, इनके दर्शन जब करते हैं जनक जी सुनैना जी, तो उनके हृदय में महान वात्सल्य हिलोरे लेने लगता है। सुनैना जी के आंचल से दूध बहने लगता है, जनक जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। इतना वात्सल्य आ रहा है, वात्सल्य के हिलोरों में कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। सुनैना जी ने अपनी गोद में ले लिया उस छोटी सी बालिका को, अपना दूध पिलाने लगती हैं। जनक जी को ऐसा लगता है कि उनकी जन्मों जन्मों की जो उनके मन में इच्छा थी, सब एक एक करके पूर्ण हो रही हैं। देखने लगते हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी को, फूट फूट कर रोने लगते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि से वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उनका गला रूंध गया है, वो अपना प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन है, ये बालिका कौन है, इनका नाम क्या है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सिर हल्की नोक सिया हर की हराई, याही ते प्रकटाई याते सीता कहाई, मिथिलेश्वर को कृतार्थ किया जपो सिया सिया, जपो सिया सिया। तो उनका नाम सीता जी रखा जाता है, नामकरण हो गया है। भक्ति देवी हैं, प्रकट हो गई हैं। सीता जी कौन है? हमने पहली क्लास में सुना था कि भक्ति देवी हैं, स्वयं प्रकट हो गई हैं। कैसे प्रकट हुई हैं? हमने सुना कि देखिए, संतों ने अपना जो रक्त दिया था, अब संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में, रग रग में, रक्त की एक एक बूंद में जो है वो भक्ति देवी ही विराजमान रहती है प्राणवायु बनकर। तो जो इनका प्राकट्य हुआ है सीता जी का, है ना, वो संतों के रक्त से ही उनका प्रादुर्भाव हुआ है। और उनके आने से पहले तो हमने सुना कि कितने किस प्रकार से अकाल पड़ा हुआ था, वहां पे कुछ था ही नहीं। मान लीजिए, ऐसा समझना चाहिए, कई जगह लिखा हुआ है कि जनक जी का जो राजकोष है वो तो प्राय खाली हो गया था। हम्म। लेकिन अब क्योंकि सीता जी का प्राकट्य हो गया है, तो हम ये समझना है हमें कि जिनके अंगूठे के नाखून के नख के प्रकाश से लाखों लक्ष्मियां प्रकट होती हैं, उन्हीं राधा रानी का सीता जी के रूप में प्राकट्य हुआ है। किस लिए? अपने प्रियतम की रामलीला में भाग लेने के लिए। तो जब लाखों करोड़ों लक्ष्मियों की जो स्रोत हैं, सीता जी, जब वही आ गई हैं, तो वहां किसी चीज का अभाव कैसे हो सकता है? वहां अकाल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी सुंदर कथा का, सीता जी का स्वागत करने का हमें आज एक अवसर मिल रहा है ना? और उसके साथ साथ कितने सारे विचार हैं जो हमारी भक्ति को पोषित कर सकते हैं, वो भी प्रकट हो रहे हैं। इन विचारों का इस लीला के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए, भगवत लीला तो परम पावन है, परम पवित्र है, परम दिव्य है। लेकिन जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं, अपनी भक्ति को पोषण करने के लिए, एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए, कुछ विचार जो है वो हम आपस में चर्चा करते हैं, शेयर करते हैं। तो आज ये सब सुन के मेरे जैसे जीव के हृदय में ये विचार आ रहा है कि हमारा हृदय, है ना, देखिए, जो साइंटिस्ट कहते हैं उस एंगल से मैं सोचने लग रहा हूँ अब, कि हमारा हृदय जिस प्रकार से रक्त को ग्रहण करता है, उसको प्राणवायु प्रदान करता है और फिर पूरे शरीर में संचारित करता है, उसी प्रकार क्यों ना हम भी भगवान को अपने हृदय में बसाकर उनकी भक्ति को अपने जीवन में सतत संचारित करते रहे, करते रहे, करते रहे। हृदय से ही तो होके जा रहे हैं ना सब। हृदय से ही तो रक्त में भी प्राण आ रहे हैं, क्योंकि प्राणवायु कौन दे रहा है? हृदय। तो भगवान को हम अपने हृदय में बसा लें। ये जितने साधु संत थे, उनके रक्त में भक्ति देवी थी और वो प्रकट हो गई। हम भी
अपने हृदय में भगवान की भक्ति की सेवा की भावना को संचारित करें, सतत संचारित करें, संचारित करते रहें, करते रहें, करते रहें। आज हमने सीखा कि किस प्रकार 12 वर्षों का जो अकाल था, जो लग रहा था कि समाप्त होगा ही नहीं, एक क्षण में समाप्त हो गया। कैसे? जैसे ही भक्ति देवी प्रकट हुई। बहुत बार प्रश्न आता है, हम ये पूछते हैं, कई बार लोग भी हमसे पूछते हैं, वैसे प्राय तो हम स्वयं से पूछते हैं कि हम भक्ति का प्रयास तो कभी-कभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अंतर दिख नहीं रहा। ऐसा लग नहीं रहा कि भक्ति कहीं आ रही है। कोई प्रभाव तो हमारे जीवन में पड़ नहीं रहा। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं, तो आज की कथा को सुनने के बाद हमें ये भी सोचना चाहिए कि भक्ति के इस प्रयास में जोड़ा गया एक-एक क्षण धीरे-धीरे करके हमारे 12 साल पूरे करेगा। ये 12 साल की जो अकाल की बात हम कर रहे हैं, उससे मैं कथा को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि भक्ति का अगर हम प्रयास करेंगे, तो एक-एक क्षण का जो प्रयास है, धीरे-धीरे करके 12 साल पूरे कर देगा। और तब पत्थर क्या है हमारा? हमारा हृदय ही सबसे बड़ा पत्थर है। पाषाण हृदय है ना हमारा? तो इस पाषाण का सीना फाड़ कर भक्ति का एक अंकुर बाहर आएगा। देखिए, कई बार बात करते हैं, अब ये बात बोल ही रहा हूँ तो एक और विचार दिमाग में आ रहा है कि जब हम देखते हैं कि जो हमारी स्टेजेस हैं भक्ति की, सोपान बोल दीजिए उनको, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, शुद्ध प्रेम। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हिमालय की चोटी है, हम कभी उस पे चढ़ ही नहीं पाएँगे, है ना? लेकिन जब हम ऐसी-ऐसी कथाएँ सुनते हैं और हमें लगता है कि हाँ, ये संभव है, तो फिर हम केवल इतना करें कि अपनी भक्ति लता को पोषित करें। अभी हमने कहा भक्ति का अंकुर जो है वो फूट कर बाहर आएगा। भक्ति का अंकुर हमारे हृदय में आया कहाँ से? वो बीज स्वरूप में रोपण किया गया था जब एक जीव का गठन हुआ था। अब उसको अंकुरित करने का कार्य करते हैं गुरुदेव। हमारे गुरुवर्ग जो हैं हमारी भक्ति के बीज को अंकुरित करते हैं। और जब अंकुरित करके धीरे-धीरे वो उसका पोषण भी करते हैं, हमें निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। तो ये जब अंकुर है, एक भक्ति लता में परिवर्तित होता है, भक्ति के अंगों का पालन करते हुए, तो प्रेम का, विरह का तप कर करके जो भक्ति लता है ऊपर उठने लगती है। ब्रह्मांडों की वो सतह जो कोई पदार्थ उसको भेद नहीं सकता। एक भक्ति की लता ही है जो ब्रह्मांड की सब सतहों को भेद कर गोलोक वृंदावन तक जा सकती है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। समय ज़्यादा नहीं है, मैं 1 मिनट में इसको रैप अप करूँगा। हम जानते हैं कि लता जब वहाँ पर पहुँच जाती है, तो यहाँ से हम भगवान के विरह में, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा के अभाव में हमारा जो हृदय है वो जलने लगता है। एक एक प्रकार का वो भी तप है, घोर तप है। तो जितना हमारा हृदय जलेगा भगवान के विरह में, उतना उस लता पर लगा हुआ जो फल है वो पकेगा। एक दिन वो फल जब पूरा पक जाएगा, तो वहाँ पर हमारे जो जो गुरुदेव हैं, जो मंजरी रूप में गोलोक वृंदावन में हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते रहते हैं, वो उस फल को देखेंगे और उनके मन में विचार आएगा कि क्यों ना ये फल हम युगल किशोर की सेवा में अर्पित करें। तो वहाँ ऊपर आप ये समझिए, आपकी भक्ति लता में लगा हुआ एक फल ऊपर गोलोक वृंदावन में कोई तोड़ता है और हम, यानी कि एक साधक यहाँ पर शरीर छोड़ता है। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो सफल होता है। अब वैसे सोचने को तो तत्व बहुत सारे हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। साधना भक्ति क्या है? भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति, हर एक तत्व इतने सारे समझने के लिए हमें भक्ति में बहुत मदद भी करेंगे। लेकिन ये, अगर मैं वापस आऊँ तो ये राम कथा का विषय अभी के लिए नहीं है। फिर कभी इनके विषय के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की जो कथा थी, वो आप लोगों को एक प्रेरणा दे, ऐसा मेरा गुरुजी से आग्रह है, उनके चरणों में प्रार्थना है कि हम समझे कि हमारा जो बंजर भूमि रूपी हृदय है, इसमें भी जो साधु संत आते हैं, वो अपना खून बहाकर इतनी मेहनत करके किसी भी प्रकार से भक्ति का जो बीज है, उसको अंकुरित करने का प्रयास करते हैं। बहुत मेहनत लगती है, एक जीव को भगवान की ओर मोड़ने के लिए। और जब वो ये मेहनत करते हैं, तो हमारा फिर ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके द्वारा दी हुई इस कृपा को ग्रहण करें, इसके लिए उनके कृतार्थ रहें, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएँ। इस जगत में रहते हुए कलयुग का प्राणी, बहुत मुश्किल काम है अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना, लेकिन अगर सौभाग्यशाली हमें बनना है तो मुश्किल काम से ही बनेंगे, आसान काम से तो बनेंगे नहीं। तो चलिए, आज आप यहाँ पे आए उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने धैर्य के साथ इस कथा का श्रवण किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप यहाँ आते हैं, गुरुदेव की जो हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस सेवा को आप स्वीकार करते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद। मेरे पास आज कहने को कुछ ज़्यादा नहीं है।
आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि कल स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण मैं ये कथा सेवा नहीं कर पाया, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए कि ये जो शरीर है, जो किसी काम का नहीं है, कम से कम एक काम तो ये करता रहे, आप लोगों की सेवा करता रहे, गुरु जी को प्रसन्न करने का प्रयास करता रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के पास अगर कोई टिप्पणी है, आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं या कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेज़ कर लीजिएगा। निशा दीदी एक-एक करके आपको शी विल कॉल अपॉन यू एंड देन वी कैन डिस्कस व्हाट यू वांट टू डिस्कस। निशा दीदी, ओवर टू यू नाउ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी दंडवत को प्रणाम भी दीदी। दंडवत प्रणाम। संध्या दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा कथा से तो कनेक्टेड नहीं है, बट पहले आपने एक बारी जब कथा गई थी ना, तब ये प्रश्न आया था मुझे, तो थोड़ा सा रह गया था पूछना। वो ये था कि जैसे कृष्ण भक्ति में जब हम आते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों में हमने सारे, मतलब जैसे यज्ञ कर रखे होते हैं, तीर्थ भ्रमण कर रखे होते हैं, सब हमने पूरा कर रखा होता है। तो फिर वो इस, जैसे जब हम, अब जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं तो 40 अबव में आई कृष्ण भक्ति में, तो वो जो गैप आया बीच में, तो अगर मैंने ये सब कर दिया, तो फिर ये गैप क्यों आता है फिर? जी, मैं समझ गया। हाँ जी। आपका जो प्रश्न है वो ये है कि भई अगर हम भक्ति में हमें आना ही था, तो हम भक्ति में पहले वर्ष में ही क्यों नहीं आ गए? दूसरे वर्ष में हाँ क्यों आए? जी। है ना? हाँ जी। हाँ जी, तो जी। ये जो समय लगा हमें, उसकी क्या हाँ जी। जस्टिफिकेशन क्या है? उसका क्या कारण है? विज्ञान क्या है उसका ना? हाँ जी। हाँ जी। जी। देखिए बहुत सारे कारण हैं इसके। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर हम उसको अम, जो अभी बात हुई थी, देखिए किसी भी बात को समझने के इतने सारे तरीके हैं हमारे भक्ति मार्ग में कि हाँ जी। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि यहाँ से समझा जाए या वहाँ से। अभी मैं सोच ही रहा था कि राम कथा की बात हो रही थी और मेरा जो ध्यान है वो कहाँ से भक्ति के अंगों पे चला गया ना। तो हाँ लेकिन जी। उसको ही समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये अलग-अलग स्टेप्स हैं। जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे ना भगवान के प्रेम की ओर, तो हाँ सबसे जी। पहले हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, ठीक है? हाँ तो जी। श्रद्धा के बाद हम चाहेंगे कि हमें कहीं से सत्संग मिले, साधुओं का संग मिले। जब हम साधुओं का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तब हमें पता लगेगा कि भजन क्या है। तब हमारी हाँ भजन जी। क्रिया प्रारंभ होगी। भजन क्रिया प्रारंभ होगी तो हमें थोड़ा-सा साहस मिलेगा कि हम जो अनर्थ निवृत्ति है, पुराने जन्म के जो हमारे अनर्थ है, जो हमारे पास वापस आ रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा, तो उसको भुगतने का एक साहस भी मिलेगा, है ना? हाँ तो जी। वो मुश्किल वक़्त भी आएगा हमारे पास। अब ये श्रद्धा से साधु संग तक जाने का जो जी, मुझे हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं, आप उर्दू का ही एक शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, सफ़र। समझे? सफर। हाँ जी। श्रद्धा से साधु संग जाने का जो है, इसी में हमें लाखों जन्म लग जाते हैं कई बार। साधु संग से भजन क्रिया जाने में बड़े हाँ जी। हाँ ना जाने कितने वो जन्म लग गए। भजन क्रिया से जब सबसे मुश्किल स्टेप जो है मेरी नज़र में, वो है अनर्थ निवृत्ति। जब हम अनर्थ निवृत्ति आती है, तब हमारी परीक्षा शुरू होती है कि अरे भाई! जैसे ही मुश्किल वक़्त आया, हम सोचते हैं भगवान को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, भक्ति को दूसरी साइड में रख देते हैं और अपना इस पे फ़ोकस करते हैं। मुश्किल समय आने पर जो भक्ति है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ना? और वहीं उसी वक़्त हमें भक्ति करनी है। ब्रह्मा जी बोल के गए हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणं, उस श्लोक का काफ़ी बार हम इसको वो हो चुका उल्लेख। तो वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास मुश्किल समय आए, उस वक़्त हम भगवान को भूले बगैर अपनी भक्ति को प्रभावित ना होते देने के साथ-साथ अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें, तभी हम भक्ति के अधिकारी बनेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये भी बहुत जन्मों तक चलता है। कई बार हम पीछे हट जाते हैं, अरे मुश्किल आई तो हम भूल गए भगवान को। हमें पता भी नहीं लगा कब भूल गए। माया है, कलयुग का दिवस है। इतनी चीज़ें होती हैं, चुटकी बजाती हैं, हम कब क्या-क्या भूल गए। हमें छोड़िए, हमने देखा कि कुछ समय पहले हमने कथा की थी नारद जी की। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों? नारद जी अभी तो बोल के गए थे मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया और फिर थोड़े समय में उनको काम भी आ गया, उनको क्रोध भी आ गया, अहंकार भी आ गया। तो माया किससे क्या करवा दे हमें तो पता नहीं।
तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना ही आप देखिए कि कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है, ईज़ी नहीं है। तो ये सब प्रोसेसेस जैसे-जैसे हम आगे-आगे जा रहे हैं, तो उसकी बड़ी-बड़ी गिनती में कुछ साल जो हैं, वो कोई ज़्यादा समय है नहीं, हमें लगता है। और एक्चुअली आपका ये प्रश्न पूछना जो है एक शुभ संकेत है। इससे पता लगता है कि आपके जैसा भक्त जो है वो अपना समय नहीं गँवाना चाहता, भक्ति की ओर जल्दी-जल्दी बढ़ना चाहता है ना? ये देखिए किसी-किसी भाग्यवान जीव के मन में ये विचार आता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो यही सोचता रहता है कि भक्ति होगी नहीं, कभी आएगी नहीं, पता नहीं कब भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये सब सारी चीज़ों से हमें होके गुज़रना ही पड़ेगा, हम उनको बायपास नहीं कर सकते, है ना? बायपास हाँ करने का अगर जी। कोई तरीका है, तो वो तरीके के बारे में आप कल सुन लेंगे, क्योंकि कल ही एक ऐसा दिवस है जब हम उस बात को समझ सकते हैं। शॉर्टकट सबसे सारी चीज़ों का इलाज अगर कोई है, तो वो है अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु। अगर हम हाँ जी। नित्यानंद प्रभु का तत्व अच्छे से समझ लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है। इतना कठिन है क्या कहें कि अभी देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी का की तिथि गई है। हमारे गुरुजी ये कहते थे कि हमें अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो किसी न किसी जन्म में हमें उतना वैराग्य अपने हृदय में उत्पन्न करना पड़ेगा जितना श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के पास था। अब वो तो हमारे सपने में भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या रास्ता है? अब बोलने को तो गुरुजी बोल जाते हैं, लेकिन गुरु वर्ग जो है वो हमें कृपा भी देता है। कृपा कैसे देता है? कृपा इस वजह से देता है क्योंकि ये सब अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु से आ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी के पास एक ही चीज़ है, उस चीज़ के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं, वो है दयालुता, परम दयालु। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति, ये कहाँ तो साधु संग करेगा, कहाँ भजन क्रिया करेगा, इससे कहाँ निष्ठा रुचि आएगी, इसको मैं सीधा ही प्रेम दे देता हूँ, है ना? और कई बार हम देखते हैं कि सांसारिक हम कितने मुश्किल वक़्त में भी निकल रहे हों, नित्यानंद प्रभु जी उसको भी आसान कर देते हैं बहुत बार। पर वो ये कहते हैं आप सत्यनिष्ठ होने चाहिए, चीटिंग करके उनके पास नहीं जाना, उनके पास जाना है और वो ये कहना है कि नित्यानंद प्रभु जी, हम सरेंडर्ड हैं आपके चरणों में। हमने पूरा आपके यहाँ स्वयं को वो कर दिया है, समर्पित कर दिया है ना? आप हमें भगवान के चरणों में डाल दीजिए, भक्ति देने के लिए। तो भक्ति दे देते हैं नित्यानंद प्रभु जी। कौन-सी वाली भक्ति? वो भक्ति जो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु क्या भक्ति देने के लिए आए थे? हैं? स्वभक्ति श्रियम, मंजरी का भाव देने के लिए आए थे। तो मंजरी भाव गुरुजी कहते हैं नित्यानंद प्रभु जी भी देते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखिए समय तो है ये, लेकिन ये जो समय हम बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए हैं कि ये बहुत छोटा-सा समय है। जीव की जो यात्रा है वो तो पता नहीं कितनी-कितनी है। जब से समय है तब से यात्रा चल रही है। तो इतनी लंबी यात्रा में कुछ साल तो कहीं कोई मैटर नहीं करता। हमें तो ये सोचना है कि अब हम करें क्या और हमें मिले क्या? ये 2 क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए। करें क्या हमें मोर और लेस समझ में आ गया है। नित्यानंद प्रभु जी से रोज़ प्रार्थना करें, उनको छोड़े नहीं कि हम पे कृपा करो, हम पे कृपा करो। उनकी कृपा से वो सारी चीज़ें जो हमें पता है कि हमें करनी चाहिए लेकिन हमसे हो नहीं रही, वो ऐसे हालात बना देंगे कि वो हमसे होने लगेंगी, हम भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे, हम उनकी कृपा के पात्र बनने लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा क्या? मिलेगा तो वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला, भगवान की भक्ति मिलेगी। वो जब मिल जाएगी तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, है ना? तो हाँ जी देखिए प्रभु जी, हाँ जी। जी, वैष्णव लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिससे इतनी सारी बातें डिस्कस हो जाती हैं कि जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है, उसी को लगता है कि उसके कल्याण का मार्ग भी इसी प्रश्न में से निकल रहा है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपका आभार, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा, हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कमला नेगी दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी पीछे बताया था याज्ञवल्क्य जी ने किसको कथा सुना रहे थे? थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे सुनने में। जी, देखिए मैं बहुत जल्दी ना आपकी क्विज़ में मुश्किल से मुश्किल प्रश्न डालूँगा। आप सब लोग ना चीटिंग कर रहे हो, एक तो क्लासेस नहीं सुनते, क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते हैं। देखिए नहीं, अभी याज्ञवल्क्य अभी मुनि, जी ये जी, हमारी अभी शुरू-शुरू की कक्षाओं में आया था। आप लोगों को ना नोट्स बनाने चाहिए। आपको फिर हम जी चीटिंग करके अंजलि दीदी के नोट्स दे देते हैं ताकि आप बिना नोट्स बनाए नोट्स आप पढ़ पाएँ। वैसे जी, मैं चाहिए तो नोट्स भी सही, बना रही हूँ। आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए हम ये कह रहे थे कि याज्ञवल्क्य मुनि जो हैं वो भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। जी, जब ठीक है प्रभु। रामचरितमानस लिख रहे हैं तो वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके 4 घाट है, ये कथा जो है 4 जगह चल रही है। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी सुना रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, उसके साथ शिव जी सुना रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं।
है ना? और काक भुसंडी जी सुना रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं और याज्ञवल्क्य मुनि सुना रहे हैं और भारद्वाज मुनि सुन रहे हैं। और इन चारों ने जो प्रश्न करके इस कथा को आगे बढ़ाया है, उनको समझना बहुत आवश्यक है। वो आप लोग समझिए, है ना? देखिए, आप लोगों से एक प्रार्थना है कि मैं इस वीकेंड पे या अगले सोमवार को एक स्पेशल सेशन करेंगे, उसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको हम कुछ समय देंगे, ठीक है? हो सकता है 1 दिन दें, हो सकता है 2 दिन दें। आप अपना थोड़ा-सा समय जो है वो फ्री रखिएगा, क्योंकि आप लोग इस प्रश्न को जो कोई सॉल्व करके लाएगा उसको हम इनाम देंगे, ठीक है? वो प्रश्न ऐसा होगा कि आपने जिस किसी ने अब तक की क्लासेस अच्छे से सुनी है, आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर खोजने में सारे तत्वों को बाँचना आ जाएगा, है ना? और जब आप उसका उत्तर सुनेंगे, अगर आप लोगों ने ही उसका उत्तर निकाल लिया, तो धन्य है ना? और अगर किसी कारण आपने प्रयास किया और उत्तर नहीं भी निकला, तो भी आपने प्रयास तो किया ही किया ना? तो उसका उत्तर फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमें जब भी कथाएँ सुननी है, तो 2 कारणों से सुननी है। एक तो हमें अपने हृदय में तो संचारित करना ही करना है उसके रस को। दूसरा, हमें ये भी समझना है कि कुछ विरोधी ताकतें होंगी, रावण के जैसे जो हैं वो अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं भक्ति के प्रतिकूल हम क्या करें कि भक्ति में रुकावट आए। तो ऐसे लोग जब रुकावट लेके आपके पास आएँगे, उनकी रुकावटों को किस प्रकार से आपने पैर की ठोकर से दूर फेंक देना है, ये भी हमें आपको सिखाना है। और हमें कोई नई बात नहीं सिखानी, हमने आपको जो अब तक तत्व सिखाए हैं, जो हमने आपको कथा सुनाई है, अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप लोगों को इतनी शक्ति प्रदान कर दी गई है, अब आपको केवल उस शक्ति को महसूस करना है, उसका अनुभव करना है कि हमारे पास इतनी शक्ति है। इन कथाओं में जो तत्व आपको दे दिए गए हैं, इस समाज का कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो और भगवान की कथा के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, तो ऐसा होना चाहिए कि आप जितने श्रोताओं हो ना, देखिए इस ग्रुप में कितने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि 600 परिवार हैं, कोई कभी आता है, कोई कभी आता है। तो इन परिवार का कोई सदस्य अगर दिख जाए, तो भगवान पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाला जो है दुम दबा के भाग जाए, ऐसा होना चाहिए। और ये सारे तत्व आप लोगों को प्रदान कर दिए गए हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, अगली क्लास में एक प्रश्न पूछेंगे, आपको थोड़े से हिंट भी दिए जाएंगे। मंडे को स्पेशल क्लास रखते हैं फिर इसी बात की, और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा कि अब आप बताइए कि आप इस चैलेंज को किस प्रकार से स्वीकार करेंगे। उसके बारे में और बात करेंगे हम मंडे को। लेकिन देखिएगा कि आपकी भक्ति जो है वो काफी सुदृढ़ हो जाएगी। आप अगर उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे ना, कोई भगवान के ऊपर उंगली उठा नहीं सकता आपकी प्रेजेंस में। जो अभक्त लोग हैं वो आपसे भयभीत रहेंगे और जो भक्त लोग हैं वो आपको देख के बहुत आनंदित रहेंगे। यही हमारे गुरुजी का वैशिष्ट्य है। गुरुजी जहाँ जाते थे ना, अगर कोई भी तत्व में उल्टा-पुल्टा करने वाला वहाँ व्यक्ति होता था, वो घबरा जाता था। बोला महाराज जी आगे जाओ यहाँ से। वो सब लोगों की सभा बुलाते थे, समारोह करते थे, सबको बुला के पूरे ब्रज के जितने भी साधु थे, उनको बोलते थे बोलिए। और बाद में वो सब बोलते थे कि हम जानते हैं आपने हमें क्यों बुलाया, ताकि हम अगर कुछ गलत बोल रहे हो, तो आप हमें शिक्षण देकर सुधार सकें। ये हमारे गुरुजी का वैशिष्ट्य था। तो यहाँ भी हमारा प्रयास ये है कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही बोलें जो भी बोलें, तो वो आप सब लोगों को बहुत, मैं कैसे बताऊँ, वो आप प्रश्न सुनेंगे और जब आप उसका उत्तर सुनेंगे तो आप समझ पाएँगे कि अरे ये इस प्रकार से भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो चलिए वो चीज़ तो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। आज और कौन क्या कहना चाह रहा है बताइए? जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी। दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिस लगन से आप काम कर रहे हो वो बस उल्लेखनीय, बहुत ही स्पेशल है। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग आशीर्वाद देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बस एक और रिक्वेस्ट है, सुझाव है कि जैसे आप बीमार पड़ गए या कुछ हो गए, किसी कारणवश कथा नहीं कर सके, तो आपकी टीम में इतने इतने भारी प्लेयर्स हैं, जी कथावाचक हैं, जी वो तो उनको किसी टॉपिक पे भी, भक्ति के टॉपिक पे उनको ड्यूटी लगा दे कि आज जी आप क्लास लीजिए, ताकि शो मस्ट गो ऑन। जी जी, हम प्राय यही प्रयास करते हैं कि ऐसा ही हो। लेकिन कल का हुआ क्या, बाई चांस मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, मुझे लगा कि मैं अगर थोड़ी दवाई लेके सो जाऊंगा, तो मैंने अलार्म लगाया था उठने का ना, लेकिन अलार्म बजा और मैं उठ ही नहीं पाया। आई वाज फीलिंग वेरी वीक। कई बार ऐसा होता है कि जब
उपवास वगैरह हो या उसके पहले कोई दिन ज़्यादा कठिन गया हो ना, तो अब धीरे-धीरे प्रभु जी उम्र के साथ शरीर कई बार ना धोखा हाँ दे जाता है। और ये धोखा देगा, हमने जब हम थोड़े से युवा थे तब हमें और भगवान की सेवा कर लेनी चाहिए थी। अब शरीर हमें बोलता है तुमने टाइम पे सेवा क्यों नहीं की? अब सेवा में बाधा आती रहती है। तो वो हुआ क्या प्रभु जी कि वो बहुत लेट हो गया। तो हमारी टीम को नोटिस नहीं दे पाया। मैं कल असफल रहा उनको शुरू से बताने में ना। अगर पहले से किसी को पता हो तो वो अपना समय, अपना शेड्यूल वैसे ही करके रखें। लेकिन कल ये किसी कारण से संभव नहीं हो पाया। लेकिन हम आगे प्रयास करेंगे कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि आप लोगों का जो समय है वो व्यर्थ ना जाए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शिवराज चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्णा हमारी दीदी प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्णा, दीदी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे हाँ, कृष्ण। प्रभु जी कथा बहुत अच्छी लगी, सीता माता का प्राकट्य मतलब इस तरह से आपने बताया तत्व के साथ, तो ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। और प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, नित्यानंद प्रभु जी का कल आविर्भाव दिवस है, तो प्रभु जी उनका जो है हम प्रणाम मंत्र के साथ माला कर सकते हैं या फिर माला के लिए कोई और मंत्र होता है, और जी फास्ट कैसे करना है? जी देखिए, सबसे पहले तो आप नित्यानंद अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, प्रणाम मंत्र का भी जी कर सकते हैं, माला आप करते रहिए। उसके साथ-साथ आप मन-मन में ये प्रार्थना रखिए। मेन बात जो है, भगवान जो हैं, कई बार एक मेरे से एक सज्जन ने एक प्रश्न पूछा कि भई ये जो कहते हैं कि संस्कृत जो है वो देव भाषा है। तो बोले क्या मतलब भगवान को, देवताओं को इंग्लिश नहीं आती या उनको जर्मन नहीं आती, है ना? तो ऐसे कई बार लोग ऐसे-ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो हमने उनको समझाया, हमने कहा देखिए भगवान सारी भाषाएँ तो भगवान की ही दी हुई हैं, जी जी लेकिन संस्कृत क्योंकि एक सभ्य भाषा है, इसमें कोई अभद्र भाषा के शब्द भी नहीं है। तो इसलिए भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, भगवान ने कृपा करके दान दी है। लेकिन भगवान क्या समझते हैं? वो विचारों की भाषा समझते हैं, वो भाव की भाषा समझते हैं, है ना? तो जी आपके मन का जो भाव है वो समर्पण का होना चाहिए कि भई जो नित्यानंद प्रभु जी है ना, वो ही हमें भक्ति देंगे और नित्यानंद प्रभु जी को पता लगना चाहिए कि ये मुझे पुकार रहे हैं, तो इनको चाहिए क्या? ये जो भाव है ये प्रधान है ना? तो उस जी भाव के साथ प्रार्थना करनी है हमें। कल पूरे ग्रुप को मिलकर नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करनी है। कल का दिवस जो तिथि है, वो एकादशी तिथि के जैसा ही उसका पालन किया जाता है। जी अम, जो कोशिश करें कि दिन के 12 बजे तक कुछ भी ना लें, निर्जल रहें। 12 बजे के बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं जिन लोगों का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता। तो एकादशी प्रसाद लीजिए और नित्यानंद प्रभु जी से खूब प्रार्थना कीजिए और नित्यानंद अष्टकम का पाठ कीजिए। जी बाकी जी सब आप जानते ही हैं कि क्या करना है, हाँ मेन जी तो, हाँ जी। है ना? पर प्रभु जी प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब सुबह दवाई खाती हूँ, एक्चुअली सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मॉर्निंग में दवाई खानी पड़ती है मुझे भी, तो फिर मैं दोपहर तक तो फास्टिंग नहीं कर पाऊंगी, फलाह तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा तभी दवाई खा पाऊंगी, ऐसे तो नहीं खा पाऊंगी। अच्छा, जी देखिए जहाँ इस जी प्रकार की इमरजेंसी हो तो कोई बात नहीं, आप दवाई ले लीजिए, है ना? लेकिन जी एकादशी ज़रूर रखिए। जी, हुँ? एकादशी के हिसाब से मैं कर लूंगी। हाँ, हाँ जी, एकादशी। जी। और पारण दूसरे दिन कितने बजे तक करना है मतलब? जी देखिए, वो हर स्थान का ना अलग-अलग होता है। निशा दीदी ग्रुप पे डाल देंगी कि अगले दिन का पारण इंडिया का क्या टाइम है। मुझे ऑस्ट्रेलिया का तो पता है, लेकिन इंडिया जी का निशा दीदी डाल दिया करती हैं, वो ग्रुप पे आपको नोटिस आ जाएगा। जी 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 तो जी प्रभु जी प्रभु जी। कल एकादशी थोड़ी है, एकादशी तो निकल गई। जी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसे दीदी ने बताया कि कल एकादशी नहीं है, कल हाँ त्रयोदशी है ना? हाँ हाँ जी इसलिए हाँ। हमने कहा कि कल की तिथि का पालन उस प्रकार से होगा जैसे एकादशी तिथि का पालन होता है। हुँ? जी 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 जी, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तो एकादशी का और दूसरे जो जो विष्णु तत्व है ना, जी उनको जी हम जी अपना हमारा जो शिष्टाचार है, हमारा जो आदर भाव है, वो प्रकट करने के लिए हम थोड़ा-सा उपवास करते हैं। अच्छी बात है जी भगवान की, है ना? अच्छा। ओ हरे जी, कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, करूंगी प्रयास, आप सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहिए। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, तो समझ ओह! में नहीं अच्छा। आ रहा था कैसे करूं कैसे नहीं करूं। जी, हमारे जी कुछ यहाँ पे परिचित लोग हैं, तो वो लोग जी भी कल का फास्ट रखेंगे और उसके बाद एकादशी का फास्ट रखने का उन्होंने प्रण लिया है।
तो कोई जी भी आपका भक्ति से रिलेटेड प्रण है, उसको कल से शुरू करने का बहुत अच्छा जो है अवसर है। भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, इससे ज़्यादा शुभ क्या हो सकता है? जी जी। तो बहुत पर अच्छा, आपके हाँ पास जी शुभकामनाएँ हैं हम सब लोगों की। जी प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी माला जो करनी है वो हरे कृष्ण महामंत्र की करनी है या जी, नित्यानंद प्रभु का जी, अलग जी। से करना है? जी, जी, हरे कृष्ण महामंत्र की कीजिए। अच्छा, प्रणाम मंत्र नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करके हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट कर देना बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसा है कीजिए ना? आप। हाँ जी, ऐसा कर लूंगी, है ना? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। पर प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हरे कृष्णा, हरि हरे जी, बोल, कृष्णा। हरि बोल प्रणाम दीदी। प्रभु जी। डॉक्टर धन्यवाद। सत्या गोयल दीदी, हरे कृष्णा। हाँ, एक सेकंड। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा, कैसे हैं हाँ, आप? मेरा वैसे कथा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आपकी दुआ है, आपकी कृपा है। जी नहीं, मेरा ऐसा नहीं कथा बोलिए। से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा हम अपने तो बहुत वैष्णव छोटे हैं से आपसे। रिलेटेड है। हाँ जी। जी, 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 आप हाँ, ऐसे मैं मत ये लिए पूछ कि आपकी कृपा है, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, मुझे तो आपके आशीर्वाद की वांछा है। आपको क्या पता मैं छोटा हूँ, मैं छोटी हूँ। जी, ये भक्ति में भी, ये आयु तो में नहीं भी, पता हर ना। प्रकार से हम तो आपसे छोटे हैं। नहीं, यही तो कह रही हूँ, आयु का क्या पता आपको, मैं छोटी हूँ बड़ी। जी, खैर, देखिए भक्ति की एनीवे आयु मैं तो मेरी छोटी है सबसे, ये तो मुझे पता ही है। नहीं, आपकी आपकी ज्यादा है। चलो, मुझे ये जी, पूछना था, जैसे कि मैं तो रहती हूँ फरीदाबाद में, दिल्ली समझ लीजिए, दिल्ली या फरीदाबाद में। जी, तो मुझे जी, तो जी, कोई प्रॉब्लम, मेरा बेटा एक रहता है इंग्लैंड में, यूके में। अब वो जी, एकादशी व्रत करता है। अभी अभी एक क्वेश्चन आया पारण समय का। तो वो लोग कहाँ से पता करें पारण का टाइम? मतलब हम तो यहाँ से जी, उनको इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि एकादशी कब है, और यहाँ के हिसाब से पारण समय भेज दें। वहां का पारण समय हम कैसे पता लगाएं? जी, देखिए गुरुजी की एक वेबसाइट है प्योरभक्ति.com ना, उसमें वैष्णव कैलेंडर वाला टैब है एक। उस पे जब वो क्लिक अच्छा। करेंगे ना, तो वो ऊपर-ऊपर पूछेगा कि आप कौन-सी जगह पे हैं। उसमें जब आप जगह अच्छा। एंटर करेंगे ना, तो वो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से उस जगह की तिथि और पारण का समय सब बता देगा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, तो वो प्योर भक्ति पूरे डॉट कॉम से। प्योरभक्ति.com से है। आप निशा हम्म। दीदी से संपर्क करेंगे तो उसका जो लिंक है, हम्म। वो निशा दीदी आपको हम्म। डायरेक्ट भी भेज देंगी। तो हाँ, मैं आपसे मैं बात समझ गई करते-करते आपकी बात। बल्कि बल्कि देख रहा हूँ कि अगर मैं उस लिंक हम्म। को ढूँढ पाया, तो मैं आपको हम्म। अभी भेजने का भी प्रयास करूँगा। हाँ। जी, तो ठीक। वहाँ से आपको बहुत वो वहां पर, सुगम हो जाएगा। हाँ, नहीं तो वो फिर इस्कॉन वालों से पता करते हैं। मतलब वहां पर वो भी अच्छा इस्कॉन है। भी है ना, क्योंकि गौड़ी। जी, बहुत अच्छा है, इस्कॉन वाले भी बता देंगे। कई बार क्या होता है कि हम्म। जो हमारा गौड़िया कैलेंडर है, वो प्राचीन विधि के हिसाब से ही चलता है ना। इस्कॉन वाले कई बार क्या हाँ जी। करते हैं कि नासक की तिथि लेते हैं। हम लोग जो है सूर्य हाँ, सिद्धांत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जी, मैंने पूछा ये वाली बात कि इस्कॉन से तो वो पता कर लेते हैं, और कई बार संभव नहीं होता है, तो जो हम भेजते हैं उसी हिसाब से वो लोग कर लेते हैं पारण वगैरह, जो हम यहाँ से ओह! उनको जी। इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो जी, लेकिन जी, अब जी, आपने जी। बताया कि कोई तरीका है, जैसे आप कह रहे हैं ना, आपने कहा ना ऑस्ट्रेलिया में पारण समय ये है, तो इसलिए मुझे ये वाली बात याद आई कि भाई यूके का हम जी। कैसे पता करें। तो जी, आपने मैंने क्या बता दिया किया है कि वेबसाइट हमारे जो। इस क्लास में जो चैट सेक्शन है, वहाँ पे चैट में मैंने वो लिंक जो है वो डाल दिया है, तो वहाँ से कोई भी लिंक ले सकता जी। है। और वही वाला लिंक फिर मैं एक जी। काम कर रहा हूँ अभी आप लोगों से बात करते-करते कि जो हमारा कथा का ग्रुप है, मैं उसमें भी वो लिंक डाल रहा हूँ, ताकि आप सब लोगों को सुविधा हाँ। हो जाए। जी, हाँ, मैंने डाल क्योंकि दिया, ये आप लोग लिंक चेक तो कर जैसे सकते ये हैं। कथा खत्म होगी ना, तो ये मिलेगा नहीं ना। जी, मैंने उसमें ग्रुप में डाल दिया, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक। ठीक है प्रभु जी, ठीक। ठीक है दीदी? थैंक यू सो थैंक यू। मच। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। जी। हरे कृष्णा। अंबिका दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप हरे कैसे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप कैसे हो प्रभु जी? जी, आपके आशीर्वाद से हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं, प्रभु आप जी बताइए? मैं तो अच्छी हूँ। जी, आपका नाम बताइए, हम आपका नाम भी भूल गए देखिए। गौरागी। गौरांगी? जय, वाह!
बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम है। आपने कथा सुनी आज की? हाँ आपको कथा अच्छी लगी? हाँ प्रभु जी। जी, वेरी गुड। चलिए, आप कथा सुन के उसके थोड़े-थोड़े नोट्स भी बनाइए, ठीक है? प्रभु जी वो वेट कर रही थी कि आप कब इन बच्चों को बुलाएंगे, इसलिए हैंड रेस किया। जी, हाँ, नहीं बात ठीक है। हम जल्दी इनका हाँ प्रबंध करते हैं। कोशिश ये करेंगे कि अगले वीक में ही हम इनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम सेट करें। जी, मैं इनसे आप क्षमा इनकी चाहता हूँ। क्लास लेते थे ना, माता जी को बोलना इनकी क्लास जल्दी चालू करे, बच्चे बहुत वेट जी, कर रहे हैं। जी ठीक है, ऐसे ही करते हैं अवश्य। जी जी, आपका वेट करते हैं बच्चे कि भाई कब प्रभु जी हमें बुलाएंगे। ओहो! नहीं, हम इनका जल्दी वो करेंगे कुछ ना कुछ प्रबंध। जी जी, हरे कृष्णा। जी, ठीक, ओके, हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। गौरांगी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अब और किसी का हैंड रेज नहीं है जी, और एक है हुआ है अभी, राजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे राजीव कृष्णा, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है प्रभु जी। गुरु जी का आशीर्वाद है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी, ये मेरा एक अनुग्रह था दीक्षा दीदी अथवा आपसे कि जो नित्यानंद प्रभु जी का प्रणाम मंत्र या जो कल की काशी के लिए उचित मंत्र वगैरह हैं तो आप प्लीज उसको सेंड करने का कष्ट करें। जी, जी, निशा दीदी से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो ये सेवा अगर ग्रहण करना चाहें। जी 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 प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, अभी और राधे किसी का हैंड रेज राधे। नहीं है, जी, ठीक, तो हरे हम प्रभु सेशन को जी। विराम कर सकते हैं प्रभु जी। तो जी। प्रभु जी, कल के लिए आप कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे? हाँ जी, कल कल स्पेशल देखिए सेशन जैसा है। आप सब लोगों ने सुन ही लिया है कि कल बहुत विशेष दिवस है, विशेष तिथि है। श्री नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है कल, तो इस तिथि के लिए हम एक विशेष कथा का आयोजन किया है। ये विशेष कथा जो है विशाखा दीदी लेंगी, हमारी गुरु बहन। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप अवश्य अवश्य इस कथा को ज्वाइन कीजिए। विशाखा दीदी जो लोग नहीं जानते वो अपनी कथाओं के लिए बहुत फेमस हैं। उनकी जो वाणी है बहुत मधुर वाणी है। आप उनकी कक्षा बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। उसको ध्यान से सुनिए, आपकी भक्ति में बहुत वृद्धि होगी कल की कक्षा के द्वारा। इसलिए आप सब लोगों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप कल का सेशन अवश्य ज्वाइन कीजिए। आपकी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो और हम आपसे मंडे को मिलेंगे। मंडे को जब हम मिलेंगे तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और हम आपको कुछ हिंट भी देंगे। एक सिनेरियो देंगे, एक चैलेंजिंग सिनेरियो, और उससे हम आपको एनकरेज करेंगे कि आप उसको सॉल्व करके बताएँ, तब हम कथा में आगे चलेंगे। तो उसके लिए भी आप मन-मन में तैयार हो जाइए। और जी, आज की कथा को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जी सॉरी, अच्युत प्रिया दीदी ने अपना हैंड रेज़ किया हुआ है। हरे कृष्णा अच्युत प्रभु जी। प्रिया हरे कृष्णा। दीदी दंड प्रणाम। प्रभु जी, आप जो क्वेश्चन करेंगे वो मैं तो इस हफ्ते यहाँ पर नहीं थी, मैं वृंदावन में गई थी, तो मुझे मैं कथा नहीं सुन पाई हूँ, तो मैं प्रभु जी उसके लिए क्या प्रयास करूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी सॉल्व? जी देखिए, मैं तो जो क्वेश्चन करूँगा ना वो एक ही क्वेश्चन होगा। वो थोड़ा-सा आप लोगों की मेंटल एक्सरसाइज़ होगी। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कहीं गए हुए हैं और वहाँ पर कोई अभक्त व्यक्ति है और उसने आपसे एक प्रश्न पूछा है। अब आप उसका उत्तर ढूँढ के लाइए। मैं तो सिर्फ़ एक प्रश्न करूँगा और उसका जो उत्तर है वो ढूँढने के लिए आपको 10-12 क्लासेस सुननी पड़ेंगी। ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने वो क्लासेस अच्छे से सुनी हो, वो समझ जाएगा। वो क्या करेगा, मेरे बताए हुए क्वेश्चन को अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा और वो धीरे-धीरे उन सब पार्ट्स को जोड़ेगा और उसको उत्तर बना के लाएगा। तो ये इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर एवरीवन। तो जो क्लासेस दीदी आपकी छूट गई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग तो वीकेंड पे आपको मिल ही जाएँगी। तो आप उनको सुनकर जो आप जैसे प्रश्न बनाना चाहें वो आप बना लीजिएगा, जी तो वो प्रभु भी जी। अच्छा रहेगा। लेकिन जो मैं मंडे को प्रश्न पूछूँगा, वो केवल एक ही प्रश्न होगा। वो अपने आप में एक प्रश्न जो है, वो आपको 10-12 क्लासेस के बराबर रहेगा। जी प्रभु जी, ठीक है? धन्यवाद, दंड प्रणाम जी, जी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। जी, राधे-राधे। आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपसे हरे अब कृष्ण। अनुमति लेते हैं, वाणी को विराम हरे देते कृष्ण। हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी।